हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज बेटा हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की नई वैकेंसीज कल आपके लिए अनाउंस हुई है, उन वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कितने कितने पदों की ये वैकेंसियां रहने वाली है, इनका क्या एग्जाम फॉर्मेट होगा, कब से इनके फॉर्म जो है वो अप्लाई होने वाले हैं और कब इनका एग्जाम आपके हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप लोगों के लिए वैकेंसियां आई है बेटा, वो वैकेंसियां आपके आई है। सबसे पहले जो आपके सीएचओ है, कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी जो संविदा पे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसके जो टोटल पद है बेटा वो है 2634, 2634 पदों के आपके ये सीएचओ की वैकेंसी आई है। इसके अलावा जो संविदा नर्स की वैकेंसी है, एनएचएम की जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की वैकेंसी है, उसके टोटल पद आपके हैं बेटा 1941, 1941 टोटल पद आपके इसमें रहने वाले हैं। सीएचओ के हैं आपके 2634 एंड संविदा नर्स के हैं बेटा आपके 1941 पद। ये दो तो बेटा आपके हैं नर्सिंग की मेन वैकेंसीज। इनके अलावा संविदा जो नर्सिंग इंचार्ज हैं, उनके बेटा टोटल 4 पदों पे वैकेंसी आई है नर्सिंग इंचार्ज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें संविदा नर्स ग्रेड टू सेकंड ग्रेड की जो संविदा नर्स की वैकेंसी है, उसके टोटल पद है 4466, 4466 के टोटल पद है इसमें। इसके अलावा अपने लिए जो काम की है बेटा संविदा नर्सिंग ट्यूटर की, कॉन्ट्रेक्चुअल जो नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है, वो आपके रहने वाली है टोटल 240 पदों पे। 240 पदों पे बेटा आपके लिए क्या रहने वाली है, 240 पदों पे आपके लिए रहने वाली है नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी। तो इनमें से जिस भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो, उनके लिए बेटा आप फॉर्म लगा सकते हो। ये टोटल पद हैं जो आपके इन वैकेंसियों में रह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके फॉर्म की, कि कब से आप जो है इन वैकेंसियों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पे अगर हम आवेदन करने की बात करें तो आवेदन बेटा आप कब से कर सकते हो, 18 फरवरी से 18 फरवरी से आपके लास्ट डेट जो रहेगी वो आपके रहेगी 19 मार्च तक। 19 मार्च तक बेटा आपके इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च तक आप इसके जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जो एग्जाम डेट है, इन सब की जो एग्जाम डेट है वो बेटा आप लोगों के लिए रहने वाली है कब से कब तक, 2 जून से लेकर के 13 जून के बीच में इन सभी एग्जाम्स के जो पेपर हैं वो आप लोगों के लिए हो जाएंगे। सबके जो पेपर हैं वो बेटा आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, सीबीटी या फिर आपके टेबलेट या ऑफलाइन जो ओएमआर बेस्ड हैं वो पेपर होने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों के लिए जो पेपर रहेंगे वो मोस्टली कैसे रहेंगे, ओएमआर बेस ही रहेंगे। यस, ऑफलाइन ओएमआर बेस पे आपके जो पेपर है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं आपके पेपर फॉर्मेट के बारे में और कैसा जो है वो आपके पेपर इनका रहने वाला है। यहां पे बेटा हम बात करेंगे पेपर फॉर्मेट की। तो सबसे पहले देखो, पहला जो आप लोगों के लिए है वो क्या है कि हर जो प्रश्न होगा बेटा आपका, हर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के कितने ऑप्शन रहने वाले हैं आपके लिए, 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। यस, सबसे पहली चीज तो 5 ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं और आपको क्या करना है, उनमें से जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें तो आपके आंसर होंगे और एक जो होगा वो आपके ऐसे ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का, चाहे अगर आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो जो ई वाला ऑप्शन है, यानी जो एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन है, वो आपको ओएमआर में वो गोला करना है, उसको पेन से भरना है। खाली आपको एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है। ये आपके लिए पहला इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके लिए है, प्रत्येक पर्सन के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी आपको सिर्फ एक विकल्प को भरना है। ठीक है। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प को गोला गहरा करना होगा। ठीक है। और यदि अगर आपने बेटा 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन में अगर आपने जो 5वां ऑप्शन है उसको आपने नहीं किया है, गोला उसको नहीं भरा है, तो आपके क्या होगा बेटा, आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे फॉर एवरी क्वेश्चन। यस, तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक आपके घटाए जाएंगे।
तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन को। अगर नहीं भी आ रहा है तो लास्ट में क्या करना है, ई वाले ऑप्शन को आप लोगों को भरना है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला घेरा भर दिया है और 10 मिनट अतिरिक्त समय भी इसके लिए आपको मिलेगा। यानी जो आपका पेपर का टाइम होने वाला है उस पेपर से 10 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी भरेगा मिलेगा ताकि आप इन गोलों को भर सके। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। और अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्नों में किसी एक ये ई वाले ऑप्शन को नहीं भरा तो आपको बेटा इनएलिजिबल कर दिया जाएगा फॉर एग्जाम। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट विशेष रूप से आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके पेपर का फॉर्मेट है बेटा, वो पेपर का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है इनका जो पेपर का फॉर्मेट है वो आपके रहने वाला है कि एक तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय आपके जो है वो प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा जो परीक्षा का टाइम है बेटा, वो टाइम कितना रहने वाला है, 2 आवर एंड 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम रहने वाला है, जो कि आपके पहले पेपर में कितना रहता था, पहले पेपर में आपको कितना मिलता था, यस 120 मिनट का मिलता था क्या, पहले 90 मिनट का मिलता था ना, और अभी आपको मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट का। लेकिन ये जो टाइम बढ़ाया है, इस टाइम के अलावा आपके क्वेश्चन भी बढ़ा दिए हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 में एमसीक्यू आएंगे। एंड ये 150 एमसीक्यू है, ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 450 मार्क्स के, 450 नंबर के आपके रहने वाले हैं। यानी ईच क्वेश्चन बेटा कितने का हो गया, ईच क्वेश्चन आपके एक एमसीक्यू कितना, 3 मार्क्स का हो गया। तो यहां पे अगर आप एक एमसीक्यू 3 मार्क्स का है और इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो कितनी है, 1/3 है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। यस, -1 इक्वली हो गया बेटा। जैसे आपका अगर 3 नंबर का है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, जो कि पहले था 1/4, आई थिंक पहले 1/4 था, अब 1/3 हो गया। पहले जैसे आपके 1 नंबर का मान लो अगर क्वेश्चन हुआ तो 1/4 मतलब 0.25 आपके काटा जाता था। तो ऑलमोस्ट आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। ये आपके जो एग्जाम है उसका फॉर्मेट है। इसके अलावा अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% है वो अर्जित करना आवश्यक है। यानी आपको 40% एग्जाम में लाना जरूरी है। उससे नीचे जो होंगे वो आप क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, देन आप उस एग्जाम में फेल माने जाएंगे। जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं, SC और ST के कैंडिडेट, उनके लिए 5% का 5 नंबर का क्या है बेटा, परसेंट का कंसेशन है। यानी आपको 35 नंबर तक मिनिमम जो है वो लाने हैं। ये आपके लिए बेटा बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सिलेबस के बारे में। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले यहां पर जो आपके 450 नंबर के जो आपके हैं, इसमें सबसे रहने वाला है, पहला आप लोगों को याद रखना है कि जो 450 नंबर के हैं उनके अंदर 450 के अंदर बेटा आपके जनरल नॉलेज एंड जो जनरल साइंस है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स के। यानी आपके 15 जो क्वेश्चन है वो आपके किसके आएंगे, जीके के आपके आने वाले हैं। 45 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं बेटा, जीके के आने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 एमसीक्यू रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के आपके 15 एमसीक्यू रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सामान्य हिंदी, इंग्लिश, आपके इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, इन सारा का जो सिलेबस है वो आप लोगों को देख लेना है, जो इनके टॉपिक हैं। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन है वो आपके NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन और RMNCA जो आपके ये रिप्रोडक्टिव मदर एंड नियोनेट जो चाइल्ड केयर है, RMNCH जो प्रोग्राम है, इसके बारे में बेटा आपके रहने वाले हैं 15 एमसीक्यू। तो ये जो प्रोग्राम है इसको बेटा आपको अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। ये जो आपके दोनों प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ मिशन और आपके RMNCH है, इनके भी बेटा 15 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। यस, इसके अलावा और आपके क्या रहने वाला है, और आपके जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसका भी 15 एमसीक्यू रहने वाला है। यानी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नई जोड़ दी गई है। कंप्यूटर के भी आपके 15 एमसीक्यू आएंगे। तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट, जो अगर हम बात करें किसके बारे में, जो आपको कीबोर्ड माउस हो गया, कंप्यूटर PC सेट, इन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए।
इसके अलावा बेटा जो आपके नर्सिंग है, नर्सिंग के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? टोटल 90 क्वेश्चन। नर्सिंग के बेटा कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी अपन लोगों ने देख ही लिए, तो यानी अपन अपने यहाँ पे क्या हो गए, 90 एमसीक्यू हो गए नर्सिंग के। इसके अलावा बेटा 15 एमसीक्यू हो गए आपके कंप्यूटर के, 15 एमसीक्यू हो गए आपके जीके के, एंड 15 एमसीक्यू हो गए आपके किसके? हिंदी एंड इंग्लिश के, एंड 15 एमसीक्यू ही किसके हो गए? आपके नर्सिंग, ये एनएचएम और आरएमएनसीएचए के, है ना। तो आपके ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 250 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, है ना। तो ये आप लोगों के लिए बेटा क्या हो गया? आपका सिलेबस हो गया। तो ऑलमोस्ट जो जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जितने भी, चाहे आपके सीएचओ का है, चाहे नर्सिंग ग्रेड का 2 का है, चाहे आपके संविदा नर्स का है, ऑलमोस्ट यही सिलेबस आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन का जो एग्जाम का लेवल है वो आपके लिए थोड़ा हाई थोड़ा लो रह सकता है, बट आपके जो पेपर है वो इसी टाइप के आएंगे, इसी सिलेबस के आधार पर आपके पेपर रहने वाले हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने सोचा है, या आपका सपना है, तो बेटा आप लोगों को अपने सपने को साकार करने के लिए आज से ही तैयारी को शुरू कर देना है, ताकि जब एग्जाम हो, एग्जाम तक आपकी जो तैयारी है वो चरम सीमा पे रहे और आप अपने सपनों को साकार कर सके।